आप सभी को यीशु सहाय। परमेश्वर के बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का जीवित वचन मैं आज आपके लिए, आपके जीवन के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आपके बीच में मैं वचन लेकर के आया हूँ। जो वचन है लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 7 से 11 वचन तक, जिसमें वचन में लिखा है, उसमें उदाहरण दिया गया है। यीशु मसीह ने लोगों को दृष्टांत दिया, विवाह में जब आमंत्रित लोग बुलाते हैं उसी में मुख्य जगह चुने जाते हैं, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे बड़ा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे छोटा किया जाएगा, पर जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे बड़ा किया जाएगा। मसीह में मेरे विश्वासी, अतिथि सत्कार करना वचन में कहता है, हमें यीशु मसीह ने सिखाया है। क्या तुम अपने बराबरी के लोगों से अतिथि सत्कार किया है? उन्हें मेहमान बुलाया है, उनका सेवा किया है, उन्हें खाना खिलाया है, उनके बैठने के लिए जगह दिया है। पर ऐसा है कि आपसे जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, दिन दरिद्र दुखी में हैं, वैसे व्यक्ति को बुला कर क्या आप लोगों ने खाना खिलाया है? उनके लिए क्या बैठने के लिए दिया है? उनका आपने क्या सेवा टहल किया है? वचन में लिखा है शीर्षक में कि नम्रता और अतिथि सत्कार करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमें परमेश्वर की ओर से हमें ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, उसके द्वारा हमें आत्मिक शक्ति मिलता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने इस बातों को सिखाया है कि आज हमें किस तरीक़ा से हमें अतिथि का सत्कार करना है। आइए हम एक वचन पहले देखते हैं। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय 1 और 2, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। मसीह में मेरे विश्वासी, कुछ लोग हैं जो अनजाने में स्वर्गदूतों का भी सत्कार किया गया है। आज लोग अपने बराबरी के लोगों से अतिथि सत्कार करते हैं, उन्हें मेहमान बुलाते हैं, फिर वो भी मेहमान बुलाता है, वो फिर वापस बदला खिला पिला करके भेज देता है। ये अतिथि सत्कार नहीं होता है। वचन में लिखा है कि गरीबों को, दरिद्र को, तुमसे नीचे भाग वाले लोगों को तुम बुला और उसका अतिथि सत्कार किया कर। तब जो तेरा परमेश्वर स्वर्गीय पिता तुम्हें प्रतिफल देने वाला है, वो गुप्त में तुम्हें देखेगा और तेरा प्रतिफल तुझे देगा। आज हमें ऐसा नहीं करना है। वचन में लिखा है कि कुछ लोग हैं जो स्वर्गदूतों का भी जाने में स्वर्गदूतों का सेवा किया है, अतिथि का सत्कार किया गया है। हम देखने पाते हैं कि किन लोगों ने किया है। जो परमेश्वर का हीरो, परमेश्वर का मित्र अब्राहम है, जिसका नाम अब्राहम है, उन्होंने स्वर्गदूतों का सत्कार सेवा किया है। जब स्वर्गदूत 3 पुरुष अब्राहम के पास आए, जब बांज वृक्ष के छांव में, पेड़ के छांव में जब अब्राहम विश्राम कर रहा था, जगह में उनका एक तंबू था, और तंबू से बाहर आकर के उस बांज वृक्ष के नीचे अब्राहम विश्राम करता था, वहाँ पर बैठा करता था। वहाँ पर जो है स्वर्गदूत 3 पुरुष आते हैं, और 3 पुरुष को देख करके अब्राहम दौड़ कर जाता है और मुंह के बल गिर करके उनसे प्रणाम करता है, और अब्राहम कहता है कि अपने दास को छोड़कर यूं ही चले ना जाना। मैं जानता हूँ कि इसीलिए आया है। वो क्या सोच रहा है कि मैं जानता हूँ कि इसीलिए आया है, क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, मेरे पास बेटी नहीं है। क्या इस बातों को लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं जान गया हूँ कि तू किस लिए आया है, मेरे पास संतान नहीं है और तू अब मुझे संतान देगा, इसलिए आया है? क्या इस बातों को रखते हुए, अपने जीवन में, अपने मन में नज़र रखते हुए उन्होंने ऐसा कहा? जी नहीं। अब्राहम उनसे ऐसा व्यवहार करते हुए या विचार करते हुए ऐसा उन्होंने सत्कार सेवा नहीं किया है। उन्होंने इसलिए किया कि ये लोग क्या हैं, परदेसी हैं, किसी दूर देश से आ रहे हैं और इन्हें धूप बहुत लग रहा है, इन्हें पानी पीने की
ज़रूरत है। इन्हें प्यास लग रहा होगा, इन्हें भूख भी लग रहा होगा। इन लोग बहुत दूर से परदेसी हैं, इन्हें कुछ छाँव चाहिए, विश्राम करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। इस बातों को अपने मन में मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने विचार किया और उनसे वार्तालाप किया कि मैं जान गया हूँ कि इसीलिए आया है कि तू भूखा है, तू प्यासा है, और कहता है कि यूँ ही अपने दास को छोड़कर यूँ ही चले ना जाना। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा जल लाता हूँ, अपने पाँव को धो ले, और आपके लिए मैं थोड़ा भोजन पकाता हूँ, और तू क्या कर ले, खा पी और अपने जीवन को शांति दे, और थोड़े इस जगह पर इस छाँव पे विश्राम कर ले, तब जा कर के विश्राम करने के बाद छोड़ कर के जाना। लेकिन यहाँ पर इसी बात में वार्तालाप करते हुए स्वर्गदूतों ने पूछा कि तेरा पत्नी कहाँ है? उन्होंने कहा कि अपने उस तंबू में है, और उस मन ही मन जो है सारा भी मुस्कुरा रहे थे, सुन रहे थे, इस बातों को सुन रहे थे कि जब स्वर्गदूत ने कहा कि तेरा पत्नी कहाँ है, शायर कहाँ है, तब उन्होंने कहा कि वो तंबू में है। जब स्वर्गदूत ने ये बातें कहा कि वसंत ऋतु में मैं फिर से आऊँगा, तुम्हारे पास मैं दोबारा आऊँगा, और वसंत ऋतु में, और तेरा पत्नी सारा एक गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, एक सुंदर बालक को अपने सीने से, अपने छाती से लगाएगी। इस बातों को अब्राहम से बातें किया। इस बातों को सुनकर सारा सैर सुन रहे थे। इस बातों को सुनकर ऐसा क्यों हंस रहे थे सारा? क्योंकि वो अपने मन ही मन सोच रही थी कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर है, मेरे पास जो ताकत था, मेरे पास जो दम था, वो अब ख़त्म हो चुका है। मेरे पति भी क्या हैं, अब बुजुर्ग हो चुके हैं। क्या इस उम्र में, क्या इस अवस्था में जो मेरा जीवन 75 वर्ष का उम्र है, 75 वर्ष का उम्र हो चुका है अब्राहम का, तो क्या इस अवस्था में, इस उम्र में क्या हमें ये संतान का सुख मिल सकता है? इस बातों को सोचते हुए मन ही मन सारा हंसने लगी। और जब हंस रहे थे तो स्वर्गदूत ने कहा कि तू हंस रही है? डर के मारे सारा ने कहा स्वर्गदूत से कि मैं नहीं हंसी। और स्वर्गदूतों ने कहा कि तू झूठ बोल रही है, तू हंसी थी। लेकिन उनसे देखिए अतिथि सत्कार करने से उन्हें क्या लाभ मिला, ये सोचिए। अब्राहम को एक 75 की वर्ष में प्रतिज्ञा किया गया, और 100 वर्ष की उम्र में उसे बेटा इसहाक मिल गया। देखिए, अतिथि सत्कार करने से अनजाने में स्वर्गदूतों का सेवा किया, अनजाने में स्वर्गदूतों का सेवा टहल किया, उन्हें छाँव दिया, उन्हें पैर धोने के लिए पानी दिया, और खाने के लिए रोटी भोजन पकाया। इमीडिएटली तुरंत ही उनके लिए व्यवस्था किया गया, और उन्हें ऐसा सेवा टहल किया गया। आज देखिए, आज हम अनजाने लोग से कैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें थूकते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, अपने घरों से, अपने आंगन से, अपने द्वार से उसे वापस भगा देते हैं। लेकिन अब्राहम देखिए इनके साथ में कैसा व्यवहार किया, और एक बुजुर्ग के अवस्था में उनको एक आशीष मिला। ये एक चमत्कार है, और एक आशीष भी है। परमेश्वर का वचन के अनुसार आज हमें भी अतिथियों का सत्कार करना है, क्योंकि हमें भी ऐसा आशीष मिलेगा। पर ऐसा नहीं कि जैसे अब्राहम को मिला, ऐसा नहीं। सोचिए कि उन्होंने एक बुजुर्ग अवस्था में, बुढ़ापे में उन्हें बच्चा उत्पन्न किया गया। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम लोगों को एक चट्टान से मैंने खोद कर निकाला है। चट्टान क्यों कहा गया है? चट्टान तो एक यीशु मसीह भी है, लेकिन अब्राहम की वंश को, उनकी इजरायली जाति को परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें चट्टान से खोद करके निकाला है। क्योंकि एक चट्टान है, मरे हुए चट्टान से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। उनके जीवन में, उनके शरीर में, बूढ़ा अवस्था में क्या संतान का सुख
हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है? जी नहीं, नहीं हो सकता। इसीलिए जब तू चट्टान में थे और मैं चट्टान से तुम्हें खोद कर निकाला हूँ। आज इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तू मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। मसीह में मेरे विश्वासी, अतिथि सत्कार करने से हमें कितना लाभ मिलता है, कितना हमें उन्नति और कितना हमें आशीष मिलता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, एक बहन है, एक माता है जिसका नाम राहाब है। उनका टाइटल का नाम उच्चारण नहीं लेना चाहता, पर होशे की पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है कि उनके देश में जब भेदिए भेजा गया कि उनके देश के भेद को लिया जाए, और वहाँ के राजा को बता दिया कि इस देश में जो है बहुत से लोग भेद लेने के लिए आ चुके हैं। इस बातों को बताया गया। उस राजा का नाम है यरीहो का राजा। यरीहो का देश का भेद लेने के लिए आया गया। उस देश में जब भेदिए आए तो उन राजा को कहा गया कि इस देश में, हमारे इस गांव में, इस शहर में भेद लेने के लिए, हमारे देश का भेद लेने के लिए आप पहुंच चुके हैं। और उन्होंने, यरीहो का राजा उन्हें आदेश दिया कि जाओ, उसे ढूंढो और मारो और ख़त्म कर डालो कि कौन भेदिए हैं। तो उन्होंने ये आदेश दिया कि जाओ उस राहाब के पास, उनके पास जाओ और सर्च करो, उन्हें ढूंढो और मारो, उसे ख़त्म कर डालो। और इस बातों को अतिथि के रूप में उनके यहाँ आ पहुँचे थे जो भेदिए थे। 2 भेदिए थे, राहाब के पास में आए। और राहाब एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा महिला है, ऐसा माता है, ऐसा बहन है कि वो घिनौनी काम से वो जो है अपने जीवन को ऐसा दलदल की जीवन में उन्होंने फंसाया। उन्होंने अपने जीवन को एक व्यभिचार के मार्ग में चलाया, और इसलिए शहर से उसका घर, उसका तंबू, उसका झोपड़ी बहुत बाहर था। शहर के किनारे में था, ना कि बीचों बीच में था, ना ही आधे किनारे में था, परंतु बिल्कुल ही किनारे स्थान में उनका घर था। उन्हें बाहर निकाला गया था। वहाँ पर जो है भेदिए आए थे, वहाँ पर उन्होंने ये बातों को जानता था कि ये लोग भेदिए हैं, पर परमेश्वर यहोवा के भेजे हुए भेदिए हैं। और राहाब ने इस बातों को, चर्चा को सुना था, परमेश्वर की चर्चाओं को पहले से सुना था कि उनका परमेश्वर अर्थात स्वर्ग का परमेश्वर भी है और पृथ्वी का भी परमेश्वर है। जब उनके इजरायली, उनकी जो जाति हैं, उस समस्त जाति जो 450 वर्ष की गुलामी में थे, उनको परमेश्वर ने छुड़ाया है, और वहाँ के 2 राजाओं को भी मरवा डाला है, और लाल समुद्र को भी सुखा दिया है। परमेश्वर की वचन को सुना था, और उनके जीवन में ये बातें खटक रहा था कि ये जो है बहुत ही सामर्थ्य परमेश्वर का भेदिए हैं। इनसे वाद विवाद करना या इनसे झगड़ना हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन बातों को उन्होंने सोचा, समझा, और उन भेदियों का अतिथि सत्कार किया। जब उनके पास आए लोग ढूंढते ढूंढते, और उन्होंने पूछा, क्या यहाँ पर 2 पुरुष आए थे? उन्होंने कहा, आए तो थे, पर कौन कौन थे, कहाँ से आए थे, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। और बहुत से लोग आए भी थे, और 2 पुरुष आए थे, वो इसी मार्ग से निकल कर चले गए। उन्होंने कहा कि इसी मार्ग से चले गए, यदि तुम इसी मार्ग से जाओ तो उन्हें तुम शायद जल्द ही पकड़ पाओगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। भेदियों के साथ में उन्होंने अपने छत के ऊपर सन की लकड़ी को डालकर उन्हें छिपा दिया था। एक राहाब वेश्या जो है, अपने उस वचन के अनुसार डर से, भय से, उनके आज्ञाओं से उन्होंने उन्हें छुपाया, और उनसे कहा कि इसी मार्ग से अभी अभी निकले हैं, अभी तुरंत जाओ तो हो सकता है तुम उसे पकड़ पाओगे। पर उसने अपने घर की छत में सन की लकड़ियाँ से छुपा कर रखा, और उसने कहा तुम जा सकते हो। और उन 2 भेदियों को फिर कहा कि तुम इसी जंगल में 3 दिन रहना, उसके बाद में तुम अपने मार्ग लेकर के चले जाना। और उसी घर के, अपने घर के उस खिड़कियों से रस्सी डाल करके उन्होंने उन भेदियों को उतारा, और उतारने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा दिया
कि जब इस देश को नाश करने के लिए आओगे तो मेरे माता और मेरे पिता और मेरे बहन को छोड़ देना, बचा देना और मुझे भी बचा देना। इस प्रकार से उन्होंने मन्नत किया, उनसे निवेदन किया, उनसे इस बातों को रखा। तब भेदिए ने कहा कि जिस जिस खिड़कियां से तुमने हम लोगों को डोरी से उतारा है, उसी खिड़की में एक लाल सूत की डोरी बांध देना, तब हम जान लेंगे और अपने पिता, अपने माता, अपने बहन को अपने पास अपने घर में लेकर के आना। यदि गलती से यदि उनका सिर हमारे हाथ में पड़ जाए तो उसका खून का लेखा, खून का बदला या खून का जो है दंड हमारे सिर पर पड़ेगा। पर जो यदि जानबूझकर वे बाहर निकलेंगे तो उनका कुछ हो जाए, हमारे हाथों से गर्दन कट जाए या कुछ हो जाए, जान की हत्या हो जाए, तो उसका खून का लेखा हम पर नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना। और इस प्रकार से देखिए, उस बेस्या ने, उस राहाब बहन औरत ने, उन्होंने अपने परिवारों को बचाया, अपने घराना को बचाया। आज देखिए, अतिथि सत्कार करने से परमेश्वर का वचन के अनुसार लोगों को क्या क्या जीवन दान मिलता है। एक के बदले में अपने पूरे कलीसिया को बचा सकते हैं, एक के बदले में अपने पूरे राज्य को बचा सकते हैं, एक के बदले में अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। आज मसीह में मेरे विश्वासियों, अब्राहम का अतिथि सत्कार करने से अपना भतीजा लूत को बचा लिया, क्योंकि हम उस वचन में पाते हैं 18 अध्याय के अंतिम पद में हम पाते हैं कि स्वर्गदूतों के संग में सदोमी और अमोरा उनके स्वर्गदूतों के संग संग गया और वहाँ पर से उस गंधक और आग से जलने से बचा लिया, अपने भतीजा लूत को बचाया। आज देखिए, अतिथि सत्कार करने से क्या क्या हमें आशीष मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें किसी के साथ में मतभेद व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन 17 अध्याय और नीति वचन 22 अध्याय, इसमें लिखा है कि जो कोई अपने दिन दरिद्र कोई गरीब हो, उसका जो राजा सही से न्याय चुकाता है, उसका राज्य गद्दी हमेशा के लिए बना रहता है। आज मनुष्य ही, इस संसार के लोग ही मतभेद करते हैं। याकूब के पत्री में याकूब ने लिखा है, 2 अध्याय वचन 2 में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति सोने के छल्ले पहनकर आता है, जब कोई व्यक्ति सोने के छल्ले पहन कर आता है और अच्छा वस्त्र पहनकर, सूट पहन कर के जब आता है, उसके कपड़े और उसके सूरत को देख कर कहते हो कि भाई यहाँ पर अच्छी जगह पर बैठ। लेकिन उसी सभा में, तुम्हारे ही सभा में, जब कोई दूसरा व्यक्ति मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र को पहनकर आए तो उसे कहते हो कि यहाँ पर तू खड़ा रह या मेरे पाँव के नीचे बैठ। आज मनुष्य ही मतभेद करता है। आज मनुष्य को ही परमेश्वर ने सिखाया है कि लोगों के साथ मतभेद हमें नहीं करना है। परमेश्वर से हमें इस बातों को सीखना है कि जो छल्ला पहने हुए, सूट बूट पहने हुए लोगों से ही हमें अतिथि सत्कार, उनका सेवा अच्छे से अच्छे नहीं करना है। हमें हर एक व्यक्ति से जो निर्धन हो, जो टूटे और पिसे मन वाले लोग हो, उनके साथ भी हमें अच्छे से अच्छे न्याय चुकाना, उनके साथ अतिथि सेवा सत्कार करना है। चाहे कितनों भी गरीब हो, कितनों भी कंगाल हो, कुछ भी हो, उनके साथ हमें अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छा से अच्छा हमारे पास जो कुछ है कपड़ा या किसी न किसी रूप में हम दे करके हम अतिथि का सत्कार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर पर ही बुला करके हम सेवा कर सकते हैं। 5 मछली 2 रोटी, 7 मछली 2 रोटी, इस बातों को हम जानते हैं कि लड़का के पास था, उन्होंने अपने हिस्सा में से दिया, उन बाहर में दिया, घने मैदानों में, इस जंगलों के किनारे में दिया। 7 रोटी 2 मछली और उसमें से 5 रोटी 2 मछली उसमें से भी बच गया। देखिए, उन्होंने ऐसा अतिथि सत्कार बाहर भी किया, घर से बाहर किया। वैसे ही आज हम भी अतिथियों का अपने सेवा कर सकते हैं, अपने मेहमानों का खास ख्याल रख सकते हैं। लोगों से हमें अच्छे व्यवहार करना है, ना कि गरीब को देख करके हमें थूकना है। आज हम इस दृष्टांत से हम देखने पाते हैं, और यदि हम ऐसा व्यवहार करेंगे, हर एक लोगों से अच्छा सेवा टहल करेंगे, तो एक दिन मत्ती 25 अध्याय उसका 33 से 45 तक में लिखा हुआ है कि जब तूने मुझे नंगा देखा तो तूने मुझे
कपड़ा पहनाया, जब मैं भूखा था तूने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। धर्मी लोग उत्तर देंगे कि प्रभु हमने कब तुम्हारे साथ में ऐसा किया। उसी वचन में लिखा है, जो कोई छोटे से छोटे किसी एक के साथ में जो ऐसा काम किया है वो मेरे साथ में किया है। लूका 10 अध्याय 42 पद में लिखा है कि मरियम ने जो भाग चुना है उसे छीना नहीं जाएगा। यदि मसीह में मेरे विश्वासी, मेरे माता, मेरे भाइयों, अगर ऐसा आप काम करते हैं तो कोई भी शैतान या कोई भी जादू टोना की सामर्थ आप पर नहीं लगेगा। जो भाग मसीहों ने मसीह को स्वीकार किया है उसका आशीष, उनका चिन्ह, उनका चमत्कार छीना नहीं जाएगा। मत्ती 10 का वचन 42 में लिखा है कि जो कोई तुम्हें चेला जानकर मेरे नाम से मुझे मेरे चेले समझ करके कोई अपने हाथों से एक कटोरा पानी दे देगा, तुम्हें पिलाएगा, वो जीवन में कभी भी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। क्योंकि जिसका उद्धार कोई रखता है मेरे साथ में उद्धार रखता है, पर मैं किसी का उद्धार नहीं रखता हूँ। आप हॉस्पिटल में किसी मरीज़ की सहायता कर सकते हैं, आप दीन दुखियारी को सहायता कर सकते हैं, पैसा दे करके सहायता कर सकते हैं, पानी पिला करके सहायता कर सकते हैं, खाना खिला कर सहायता कर सकते हैं, अच्छे व्यवहार करके सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर से तू अपने मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम कर और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अतिथि सत्कार करने से मसीह में मेरे विश्वासी कितना हमें चिन्ह भी दिखाई देता है और हमें आशीष मिलता है। हम परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम गवाह ठहरने पाएँ। परमेश्वर का आज इस वचन पर बहुत से बहुत आशीष दे। मसीह में मेरे विश्वासी, आज मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।